राजा गंगूरा सैडन में है वांचोनु में मैं तेजा। नमस्कार, वांचो मीडिया पे स्वागत करते हैं। और पिछले बार वांचो काउंसिल लवनू ब्लॉक और वांचो काउंसिल कानुबरी ब्लॉक का आप सभी ने देखा होगा, जिसके बाद आज लवनू ब्लॉक का था। और मेरे साथ है आज वांचो काउंसिल के स्पोक पर्सन डॉक्टर मानलोंग रालोंग सर। तो आज लवनू ब्लॉक के वांचो काउंसिल जो मीटिंग डिस्कशन हुआ था, जिसके बारे में हम सर से जानकारी लेंगे। तो सर, आपका वांचो मीडिया पे स्वागत है। थैंक यू। तो मैं जानना चाहूँगा और वीवर्स को बताइए कि आज वांचो काउंसिल लवनू ब्लॉक का मामले में क्या क्या डिस्कशन हुआ है। ज़रूरी वाला बात हुआ है। 22 तारीख को लवनू में हम लोग मीटिंग लिया है। उसमें ब्लॉक लेवल कमेटी वांचो काउंसिल का फॉर्मेशन करना ज़रूरी था, और उसमें ऐसे वैसे मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। जो समझना था वो जिसको नहीं समझ के अलग ही इंटरप्रिटेशन में ना जाए, क्योंकि ये अच्छा चीज़ है। तो इसीलिए मैं वहाँ पे अटेंड किया है। वहाँ में राजा गंगूरा, जीपीसी और इंटेलेक्चुअल मेंबर्स सबको बुलाया है, और कोऑर्डिनेटर को सेलेक्ट करके छोड़ा है। और उसमें कमेटी का सेक्रेटरी प्रेसिडेंट को भी हम लोग सक्सेसफुली कंडक्ट करके छोड़ा है। अच्छा, कोऑर्डिनेटर जो है अभी बहुत बड़ा रोल करता है ना सर। जैसे हर गांव का कंपलसरी है। हाँ, कोऑर्डिनेटर ज़रूरी है। कोऑर्डिनेटर जो है एक ऑफिस है जो हम लोग को खबर देंगे, और हर बस्ती में कोऑर्डिनेटर जो साइन करेंगे वो एसटी सर्टिफिकेट में और ऐसे सीबीओ के हिसाब से, और बीआरसी में साइन करेंगे। वो तो उल्टा पुल्टा आदमी को साइन ना करे, उसको समझाना पड़ेगा, ट्रेनिंग देना पड़ेगा। नहीं तो जहाँ तहाँ और एक बार साइन करने के बाद तो मुश्किल हो जाता है। अगर कोऑर्डिनेटर ने अगर गलती से साइन कर दिया तो ही इज़ द आंसरेबल। तो कोऑर्डिनेटर इसका मतलब ये नहीं कि वो मर्जी साइन करेगा। वो भी राजा से पूछेंगे फर्स्ट में, उसके बाद गंगूरा से पूछेंगे, तो ऑथेंटिसिटी देख के उसको साइन करना है। इसीलिए हम लोग जो है, आप देखा होगा ऐसे वाला फाइल, ये ऐसे वाला फाइल को हम लोग देख के चलता है और अपॉइंट करके छोड़ा है। तो मीटिंग का काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। कोऑर्डिनेटर का जो पिछले बार का कंटिन्यू रहा ना, और नया भी लगाया। हाँ, उसमें दो चीज़ है। जो पब्लिक से कंप्लेन नहीं है, अच्छा है उसका परफॉर्मेंस, उल्टा पुल्टा काम नहीं किया है जिम्मेदारी के साथ, तो उसको, और अगर वो राजी है कंटिन्यूशन करने के लिए तो उसको कंटिन्यू करने दिया। लेकिन उसको फ्रेश से अपॉइंटमेंट देना पड़ेगा, या दे दिया है हम लोग। और उसको एक्चुअली कोऑर्डिनेटर को हम लोग नहीं चुनता है, राजा गंगूरा और इंटेलेक्चुअल मेंबर्स वहाँ का देख के वो लोग मीटिंग पास करता है। मीटिंग में उसका नाम को रिकमेंड करता है, उसको अपॉइंटमेंट देता है हम लोग। तो ये वांचो काउंसिल लवनू ब्लॉक के लोगों के लिए आपका तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि वांचो काउंसिल जो है ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं था, लेकिन अभी इस बार का जो इलेक्शन के बाद अभी जो है धीरे धीरे लोगों को मालूम हो रहा है लोगों को। और जिसके चलते अभी शायद जो कोऑर्डिनेटर है गांव में, हर गांव में इम्पोर्टेंट रोल करेगा। जैसे सर ने बताया कि हर बात ये ट्राइब और पीआरसी वगैरह कागज़ों में सीबीओस के हिसाब से वो कोऑर्डिनेटर साइन किया जाएगा। तो पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे, और क्या आप वांचो काउंसिल के बारे में लोगों को बताना चाहेंगे? इतना ही है। कोऑर्डिनेटर जो है राजा और गंगूरा, गांव वाला लोग फिट फाट अच्छा आदमी को चुनना है, और हम लोग को शब्दों में नहीं डायरेक्ट लिख के देना है वाइट पेपर में, ट्रांसपेरेंसी कौन क्या है। क्योंकि आप एक बार नाम लिख दिया तो वो वापस नहीं जाएगा, तो बिना कागज़ का वो उसका नाम तो लिखेंगे नहीं। और यहाँ में ज़रूरी है नया लगाया है, तो जो गांव का पूरा विलेज काउंसिल में पावर, पूरा फुल पावर है। क्योंकि मैं भी तो वांचो है, आप भी वांचो है, लेकिन कौन सा कॉलोनी में, कौन सा घर में, कौन सा बस्ती में कौन सा अच्छा है वो तो हमको मालूम नहीं ना, तो आसपास वाला ही है। तो आई एम अलाउइंग देम टू विटनेस ईच अदर, कि वो अच्छा आदमी को चुनेंगे। और ये चीज़ चुन के जैसे जैसे हम लोग कॉन्फ्रेंस हुआ है वैसे चेंज करेंगे, और जो अच्छा है उसको चुनने के लिए बात किया है। वहाँ में मेरा तरफ से मैसेज ये है
कि अभी भी कोई भी वांचो आदमी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है कि वांचो काउंसिल क्या है, तो उसके लिए यही खबर देना चाहता है कि यही हम लोग गवर्नमेंट जैसे है, यही हम लोग पेरेंट बॉडी है, मिल के जो भी बड़ा बड़ा मेजर इशूज़, बाउंड्रीज हो गया, कुछ एक्सटर्नल प्रॉब्लम आ गया, कोई इंटरनल प्रॉब्लम आ गया, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, तो वांचो काउंसिल ही सेटिंग करेंगे। हम लोग अपना तरीके से कॉन्सेप्चुअल वे अपना ही समझ के अपना ट्रेडिशनल हम लोग सेटल करेंगे। तो इसको सेटल करना ही है। तो आप नहीं जानते, इसे बिजनेस से फ़ायदा नहीं है, जानना ही है। आप चाँद निकल गया, सूरज निकल गया, दिन निकल गया, रात निकल गया, तो आप दिन को दिन नहीं मानता है, रात को रात नहीं मानता है, दैट इज योर फॉल्ट। सो दिस काइंड ऑफ मिसकंसेप्शन शुड बी क्लियर अप फ्रॉम आवर साइड। सो अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। आप सेल्फ डिफिनेशन अपना तरीके से जीने से नहीं होगा। उसी दिन में हम लोग इतना ही मैसेज दिया है कि ज़रूरी है, और जो जो नहीं समझा है वो समझना है और आगे ले जाना है। और ये भी बोल दिया है कि अगर आप वांचो है, फ्यूचर के लिए सोचता है, तो वांचो काउंसिल फॉर्मेशन में, वांचो काउंसिल जो कामकाज है उसमें आप मदद करेंगे। अब मदद करना है, बाकी तो चलते रहेगा। तो आप वांचो काउंसिल कामकाज में जो भी हो, अपना अपना जो फील्ड में जो सकता है उसमें अगर आप मदद करेंगे तो आप असली वांचो है, और हम लोग मदद करना है। क्योंकि वांचो को मदद करने के लिए वांचो ही काम करना पड़ेगा, दूसरा लोग तो मदद नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी अपना सोसाइटी में व्यस्त है। दे आर ऑल्सो बिजी टू बिल्ड अप देयर सोसाइटी इन अ गुड वे। सो वी शुड एंगेज आवर सेल्फ टू मेक द गुड सोसाइटी ऑफ आवर सेल्फ। तो वो जानना ही है। तो अगर हम लोग आपस में कानून बनाकर नहीं बैठेंगे वांचो काउंसिल का नाम में, तो मर्जी उधर बदर काम करेंगे, तो फिर हमको गंदा हो जाएगा। इसीलिए वी वांट ऑर्गेनाइज, वी वांट डिसिप्लिन लाइफ। दिस इज़ द रीज़न दैट हम लोग जानना ही है। और इतनी पर्पस रेडी है क्लियर अप करने के लिए। इसीलिए हम लोग यहाँ के नाम में वांचो एक होंगे हम लोग, और एक होके हम लोग काम करेंगे यहाँ में। अभी ग्रास रूट लेवल को जानना बहुत जरूरी है, और जो आदमी नहीं समझता है उसको भी प्रार्थना है कि आप जान लीजिए, जानना ही है। ये एक आदमी के लिए नहीं, पूरा का पूरा हम लोग जनरेशन बचाने के लिए बनाया गया है। इसलिए आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है, यहाँ पे हम लोग मिल के काम करेंगे, उसमें कोई पार्टी वार्टी नहीं है। और सर, जैसे कि पिछले बार जो कानूबरी ब्लॉक जॉइंट सेक्रेटरी के अंडर में कोऑर्डिनेटर का अपॉइंट कराया गया, और इस बार लखनऊ ब्लॉक का आप स्पोक पर्सन भी है, और साथ ही आप लखनऊ ब्लॉक का भी है, और आपके अंदर में अपॉइंट कराया गया। तो बाकी जो ब्लॉक में है उसका अभी कोऑर्डिनेटर का मीटिंग में आपको अटेंड करना पड़ेगा, या अपना अपना ब्लॉक का जो इंचार्ज है उसको दिया है? अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो प्रेसिडेंट देंगे, हम लोग मोबिलाइजेशन में समझने के लिए, मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए आया है। और बाकी ब्लॉक में भी जहाँ फॉलो हम लोग आएंगे। लखनऊ रह गया मेरा खुद का ब्लॉक। मैं तो एक्चुअली WC का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है, तो वहाँ में शुरुआत से ही ठीक ठाक हो जाए बोल के वहाँ में अपना घर होते हुए ऐसे छोटा चीज़ को नहीं जान के नहीं रहना चाहिए बोल के वहाँ में आया। तो कोशिश ये है कि सबसे पहले वांचो काउंसिल डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल का फॉर्म हो जाए। उसमें अगर मिसअंडरस्टैंडिंग होने का चांस है तो समझने वाला लोग समझा लीजिए। और एक्सचेंज ऑफ सर्विस है यहाँ में। फॉर एग्जांपल लखनऊ ब्लॉक में अभी फॉर्म किया मैंने, ये जरूरी नहीं कि बार मैं अटेंड करूँगा, मैं दूसरा ब्लॉक में जाऊँगा, लेकिन दूसरा ब्लॉक का लोग लखनऊ ब्लॉक में आएंगे तो एक दूसरे को समझाएंगे। अभी दूसरा ब्लॉक में जाएगा तो एक्सचेंज ऑफ सर्विस होगा। अपना ही जगह अपना आदमी को समझाने का भी टाइम होता है, लेकिन बाहर से आके समझाने से ज़्यादा समझता है ना, तो एक्सचेंज ऑफ सर्विस होगा। लखनऊ वाला कानूनबारी जा सकता है, कानूनबारी वाला लखनऊ आ सकता है, लखनऊ वाला वक्का जाएगा, वक्का वाला यहाँ आ सकता है। एक्सचेंज ऑफ सर्विस के मैं वांचो में वनपा का बात अच्छा से सुनता है, समझता है, सामने वालों से सुनते रहता है, ऐसे बोलता है। इसलिए एक्सचेंज ऑफ सर्विस होना भी है, अच्छा लगता है। फ्रेशनेस तो धीरे धीरे आएंगे, और बहुत बड़ा नदी है और बहुत बड़ा पेड़ जैसे है, समय लगता है। हम लोग समझेंगे, काम करेंगे। वांचो है फास्ट में, उसके बाद हम लोग को जानना ही है वांचो है फास्ट में। उसके बाद हम लोग अपना ऑक्यूपेशन से आप कुछ करता है आप, तो वांचो एक साथ रहना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग अपना आप को चेक करना ज़रूरी है। अपना आपस में गंदा होने से, अपना आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग होने से बाहर लोग को कैसे समझाएगा, बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है। और यहाँ से सपना देख के हम लोग पूरा मतलब बड़ा होना है।
मन नहीं तो मर्जी मर्जी बड़ा होगा। इसीलिए वांचो काउंसिल के जरिए से ही हम लोग एक दूसरे को ख्याल रख सकता है, और बड़ा बड़ा केस आने से भी जो भी हो वांचो काउंसिल सेटल करेगा, नहीं तो कोई बंदा आके कोई सॉल्व करेगा क्या? नो वन कैन सॉल्व द मेजर इशू। वी हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुगेदर, वी हैव टू वर्क कलेक्टिवली। अभी एक आदमी ने मन मर्जी बोल देगा वो एक्सीडेंट करा सकता है, इसीलिए ऐसा नहीं होने के लिए डिसिप्लिन। एक वांचो मतलब एक परिवार, तो एक परिवार में समझदारी आ जाता है, तो एक ही परिवार है मतलब डिसिप्लिन होगा। हम लोग भाई है, बहन है, माँ है, पिताजी है, बच्चा है, तो उसको तो मिसगाइड नहीं करेगा ना हम लोग। तो एक ही परिवार सोचना बहुत जरूरी है। हाँ, उसमें भाई कुछ थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, बहन हो सकता है, लेकिन कुछ नहीं, उसको हम लोग आपस में बात करके मिला लेगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग एक ही परिवार सोचना है, तब समस्या आराम से निकल जाता है। वही चीज़ है, इसीलिए काम तो करना है। वांचो काउंसिल सबसे बड़ा चीज़ तो आप जानता ही है, तो जान के अनजान नहीं मतलब नहीं रहना है, यही चीज़ है। और हम लोग ये काम करके फ्यूचर को बचाना है, हम लोग का बाल बच्चा लोग को उल्टा होने नहीं देना है। धीरे धीरे एक एक को ठीक कर रहा है, ये चीज़ जानना जरूरी है। सो ये था आज लखनऊ ब्लॉक के वांचो काउंसिल का जो मीटिंग डिस्कशन हुआ था। इसके साथ ही आज के वीडियो यहीं एंड करते हैं। फिर मिलेंगे नए दिन नए खबरों के साथ, तब तक के लिए इंतजार बने रहे।